Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष. हम लोग वापस से आ चुके हैं NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 के साथ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. A statue 1.6 meter tall stands on top of a pedestal. पेडेस्टल आपने देखा होगा, एक रेक्टेंगुलर शीट टाइप का होता है जिसके ऊपर टावर्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा देख सकते हो, ये उसका पेडेस्टल है और ये टावर है. मान लो एक इंसान का टावर है, आई मीन स्टैचू. ठीक है, इस स्टैचू का हाइट हमें दिया हुआ है कितना, 1.6 मीटर्स गिवन है. और इसको अगर x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर्स प्लस x. इसको मीटर में ले लेंगे. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मीटर में. अब हमें देखना है कि आखिर एंगल कितना दिया हुआ है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू एंड सेम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पेडेस्टल. मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट P मान लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग B मान लेते हैं बेस के लिए. ठीक है, और यहाँ से जो स्टैचू का टॉप से जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, और पेडेस्टल की टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 45 डिग्री बन रहा है. और ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड्स एज वेल. ठीक है, तो ये हमें मिल गया. हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें B दिया हुआ है, हमने ले लिया है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे tan थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B फॉर टॉप ऑफ द स्टैचू. तो क्वेश्चन आंसर में आप लिख लेंगे फॉर टॉप ऑफ द स्टैचू, है ना. इसके लिए tan 60 डिग्री का यूज़ होगा विच इज़ इक्वल्स टू √3. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे P/B इज इक्वल्स टू √3. P कितना है, 1.6 प्लस x बाई B, बेस को B लिया था और ये √3. तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस x बाई √3 इज इक्वल्स टू B. इसे हम क्या ले लेंगे, वी विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. Now we will take equation number 2 in which we will find the height of the pedestal and the angle used is 45 degrees. ठीक है, तो ये एंगल इसके लिए, इस टावर के लिए बात कर रहे हैं हम, इसका एंगल 45 डिग्री किया हुआ है. तो फॉर द पेडेस्टल अपने को दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो इस केस में tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, है ना. तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू P/B इज इक्वल्स टू x/B. तो इस केस में B का वैल्यू x हो जाएगा, B इज इक्वल्स टू x. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे. अब इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग 1 and 2. इक्वेटिंग का मतलब होता है दोनों को हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया है पहले ही. तो अब हम उन दोनों को इक्वल के तरीके से, B इज इक्वल्स टू B है तो x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x बाई √3 हो जाएगा. तो लिख लेंगे 1.6 प्लस x बाई √3 इज इक्वल्स टू x. ये उधर चला जाएगा, 1.6 प्लस x इज इक्वल्स टू √3x. तो 1.6 इज इक्वल्स टू √3x माइनस में x, ये हो जाएगा 1.6 इज इक्वल्स टू x को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1. इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.6 बाई √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x. ठीक है, ये हो गया यहाँ तक. अब आगे देखना है, इसे हम कभी भी इरेशनल फॉर्म में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते हैं. तो हमें क्या करना होगा, इसे हमें रैशनलाइज करना होगा.
तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साइन को इन्वर्स करके, यानी कि साइन को चेंज करके, जैसे भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1। देखिए यहाँ पे हमने चेंज किया, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, अपॉन में √3 माइनस 1 टाइम्स √3 प्लस 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे यूज़ कर किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, है ना। तो ये फर्दर राइट इट एज 1.6 टाइम्स √3 प्लस में 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्योंकि हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2, इसे 2 हो जाएगा 0.8। सो द सॉल्यूशन विल बी 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर्स। यही है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पूरे मैथ्स का सीरीज जल्द ही आ रहा है।